चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा परेशान कर देने वाली कहानियों में से एक, कफन की। ये एक ऐसी कहानी है जो समाज के उस सच को दिखाती है जिससे अक्सर हम नजरें फेर लेते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन दिल दहला देने वाले शब्दों से होती है। सोचिए, एक पति माधव ये शब्द अपनी उस पत्नी के लिए कह रहा है जो बस कुछ ही कदम दूर झोपड़ी के अंदर मौत से लड़ रही है। यहीं से हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां शायद एहसास और संवेदनाएं पूरी तरह मर चुकी हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, कड़ाके की ठंड है, पूस की अंधेरी रात, और एक झोपड़ी के बाहर बाप बेटा घीसू और माधव एक बुझती हुई आग के सामने बैठे हैं। अंदर से माधव की पत्नी बुधिया की दर्द भरी चीखें आ रही हैं, लेकिन इन दोनों पर मानो कोई असर ही नहीं हो रहा। और उनकी इस बेफिक्री की वजह तो और भी हैरान करने वाली है। असल में दोनों ने किसी के खेत से आलू चुराए हैं और उन्हें भूनकर खाने की तैयारी में हैं। और डर यह है कि अगर एक भी उठकर बुधिया को देखने अंदर गया तो दूसरा सारे आलू खा जाएगा। मतलब इंसानियत से कहीं ज्यादा बड़ी थी पेट की भूख। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ दो पत्थर दिल इंसानों की नहीं है। प्रेमचंद का इशारा उस सिस्टम, उस व्यवस्था की तरफ है जिसने उन्हें ऐसा बना दिया। ये कहानी सिर्फ घीसू और माधव की नहीं, ये उनके पूरे समाज की कहानी है। और यहीं पर कहानी का असली लॉजिक सामने आता है। घीसू और माधव एक ऐसे समाज में रहते थे जहां दिन रात मेहनत करने वाले किसान भी गरीबी और कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते थे। तो उन्होंने एक अलग ही फलसफा बना लिया था, जब मेहनत करके भी भूखे ही मरना है तो फिर मेहनत करनी ही क्यों है। इसी सोच ने उन्हें पूरी तरह से निकम्मा और बेपरवाह बना दिया था। तो सुबह होती है और बुधिया मर जाती है, और अब अचानक से समाज और परंपरा इन दोनों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देते हैं कि बुधिया के लिए कफन का इंतजाम करना है। और कमाल देखिए, वही घीसू और माधव जो रात भर बुधिया की चीखों को नजरअंदाज कर रहे थे, अब जोर जोर से रोने का नाटक करते हैं। अपनी गरीबी का वास्ता देकर गांव के जमींदार और दूसरे लोगों से पैसे मांगते हैं, और उनकी ये चाल काम कर जाती है। लोगों की दया से उन्हें पूरे 5 रुपए मिल जाते हैं। आज ये रकम बहुत छोटी लगे, पर उस जमाने में ये एक छोटी मोटी दौलत थी। इतने पैसे शायद उन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ नहीं देखे थे। अब सवाल ये था कि इन पैसों का होगा क्या। तो दोनों कफन खरीदने के लिए बाजार की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके कदम उन्हें कफन की दुकान की तरफ नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां उनकी जिंदगी भर की दबी हुई हसरतें पूरी हो सकती थी। और यहीं उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो उस समाज पर सवाल उठाते हैं जो जीते जी तो एक इंसान को ढंग के कपड़े तक नहीं दे पाता, लेकिन उसके मरने पर नया कफन चाहता है। ये लाइन एक तरह से उनके आने वाले फैसले के लिए उनका बहाना थी, उनका जस्टिफिकेशन। तो देखिए उनका फैसला कैसे बनता है। पहला कदम, रिवाज को ही बेमतलब बता दो। दूसरा कदम, इत्तेफाक से एक शराब की दुकान के सामने पहुंच जाओ। और तीसरा और आखिरी कदम, ये तय कर लो कि मरे हुए के कफन से ज्यादा जरूरी जिंदा लोगों का पेट भरना है। और बात सिर्फ एक दो जाम पर नहीं रुकती। नहीं, वो कफन के उन 5 रुपयों से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दावत करते हैं। एक ऐसी दावत जिसका उन्होंने शायद सिर्फ सपना ही देखा था। उन्होंने शराब की एक पूरी बोतल ली, गर्मा गर्म पूड़ियां, चटनी, गोश्त का सालन और तली हुई मछली भी। ये सिर्फ खाने की लिस्ट नहीं थी, ये उनकी जिंदगी भर की दबी हुई इच्छाओं की लिस्ट थी। और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने एक मुर्दे का हक मार लिया था। और जब पेट भरा, नशा चढ़ा, तो उन्हें लगा कि वो ही राजा हैं। और इसी राजपाट के एहसास में माधव बची हुई पुड़ियां एक भिखारी को दे देता है और जिंदगी में पहली बार देने का सुख महसूस करता है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पल। घीसू नशे में एक नई फिलॉसफी देता है कि अगर हमारी आत्मा खुश हो रही है तो इसका पुण्य बुधिया को जरूर मिलेगा। मतलब उनका पेट भरना ही बुधिया की मुक्ति थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, उनका नशा भी गहरा होता जाता है, और उस नशे में दुनिया, समाज, जिम्मेदारी और घर में पड़ी बुधिया की लाश सब कुछ धुंधला जाता है। बस एक पल के लिए माधव को बुधिया याद आती है और वो रोने लगता है, लेकिन घीसू से तुरंत चुप करा देता है। क्या कहकर कि बुधिया खुशकिस्मत थी जो इस दुनिया के माया जाल से आजाद हो गई। इंसानियत का जो आखिरी कतरा था वो भी उस नशे में बह गया। और अब कहानी अपने अंत पर है। दोनों मिलकर गाते हैं, नाचते हैं, वहां बैठे लोगों का मनोरंजन करते हैं।
और आखिर में नशे में धुत होकर, बेहोश होकर वहीं जमीन पर ढेर हो जाते हैं। और पीछे झोंपड़ी में बुधिया का शरीर अब भी कफन का इंतजार कर रहा था। तो प्रेमचंद हमें इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। गलती किसकी थी? उन दो इंसानों की जो इतने बेरहम थे, या उस समाज की, उस गरीबी की जिसने उन्हें ऐसा बना दिया था, एक ऐसी जगह जहां जिंदा रहने के लिए शायद इंसानियत को मारना पड़ता है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।